प्रीति और रानी दो पक्की सहेलियां थी। एक वक्त कॉलेज से आते आते प्रीति ने देखा एक बस तेजी से रानी की तरफ आ रही है। प्रीति ने झट से अपनी जान की परवाह किए बिना रानी की जान बचाई और अपनी जान गंवा दी। रानी जोर से चिल्लाई और मदद के लिए पुकारने लगी। तभी वहां आसपास के लोगों ने प्रीति को हॉस्पिटल ले जाने में रानी की मदद की। रानी डॉक्टर के सामने रो रो कर बोली, डॉक्टर प्लीज मेरी दोस्त को बचा लीजिए। डॉक्टर ने प्रीति की नब्ज चेक की और कहा, आई एम सॉरी, ये अब इस दुनिया में नहीं रही। रानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसी रात रानी रोकर सो गई। तभी उसकी सपने में मुलाकात प्रीति से हुई। प्रीति, तुम जिंदा हो? नहीं मेरी दोस्त, मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं मरी भी नहीं। क्या? हाँ, मैं सिर्फ तुमको दिखाई दूंगी। रानी की आँख खुलती है और वो प्रीति को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाती है। समय बीतता गया और रानी की शादी हो गई। रानी और प्रीति खरीदारी करने बाजार जाते और जरूरत का सामान लेकर घर लौट आते। प्रीति रानी के काम में उसका हाथ बटाती और रानी सब्जी बनाती तो प्रीति सब्जी काट कर देती। राज ऑफिस से आते ही होंगे प्रीति, तुम खाना खा लो और चली जाओ। सुबह वो ऑफिस जाते ही तुम लौट आना। ठीक है रानी, मैं सुबह वापस आ जाऊंगी। रानी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, कल शाम मेरी माँ आ रही है। मेरी माँ बहुत गुस्से वाली औरत है, तुम्हें थोड़ा संभाल लेना होगा। तुम जानती हो ना, हमारी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। ठीक है राज, मैं संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। मैं अपनी सास का भी ख्याल रखूंगी। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम मिली। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते समय राज ने रानी से कहा, सुनो रानी, आज शाम तक माँ आ जाएगी, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, ख्याल रखना। राज ऑफिस चला गया। रानी ने नाश्ता तैयार किया और प्रीति का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद प्रीति रानी के पास आई और पूछा, क्या सोच रही हो रानी, चुपचाप बैठी हो? प्रीति, आज मेरी सास आ रही है। तो क्या हुआ, तुम्हारी सास से बनती नहीं? ऐसी बात नहीं है, वो पहली बार घर आ रही है और हमारी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। पता नहीं कैसे बर्ताव करेंगी वो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है और मुझे एक और बात का दुख है, वो मुझे तुमको बताना है। रानी सोच में पड़ जाती है। तभी प्रीति बोलती है, क्या सोच रही हो, मुझे बताओ ना। तुमको पता है ना, मेरी सास आ रही है, मुझे तुमसे 10 दिन दूर रहना होगा। अब तुम यहाँ खाने भी नहीं आ सकती। मेरी सास हमेशा मेरे साथ रहेगी, इसीलिए मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाऊंगी, तुम्हें अच्छा अच्छा खाना भी नहीं खिला पाऊंगी। अगले 10 दिन तक मुझे इसी बात का दुख रहेगा। रानी बहुत उदास हो गई और प्रीति को भी दुख हुआ। कोई बात नहीं रानी, सिर्फ 10 दिन की बात है, तुम अपना ख्याल रखना। मैं अब तुमसे 10 दिन बाद मिलूंगी। अगर तुमको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर पुकार लेना। प्रीति, 10 दिन तुम्हारे बगैर रहना बड़ा मुश्किल होगा। रानी उदास हो गई। तभी किसी ने दरवाजे पे खटखटाया। शायद मेरी सास आ गई है, तुम जाओ जल्दी। दरवाजे पर सच में रानी की सास खड़ी थी। वो बोली, आइए माँ जी, आइए, अंदर आइए, बैठिए। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुम्हारे जैसी बहू मिली, मेरी यही बदकिस्मती है। ये सुनकर प्रीति को अच्छा नहीं लगा। उसको सास पर बहुत गुस्सा आया। बुढ़िया का दिमाग खराब लगता है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। माँ जी, आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। राज की माँ अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही प्रीति रानी के पास आई। प्रीति, तुम गई नहीं? तुम्हें अगर मेरी जरूरत हो, मुझे बस एक बार पुकार लेना। ठीक है। सब खाने के लिए बैठे। राज माँ से पूछता है, माँ तुम कैसी हो, तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ, रानी मेरा बहुत ख्याल रखती है। मुझे तो नहीं लगता। ये तुम क्या कह रही हो माँ, रानी मेरा बहुत ख्याल रखती है। रानी, तुम माँ की बात का बुरा मत मानो। बुढ़िया की अक्ल घास चढ़ने गई है, शायद मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। रानी, तुम मेरा एक काम करो। क्या प्रीति? तुम अपनी सास के लिए लड्डू बनाओ। ठीक है। क्या कर रही हो रानी? मैं लड्डू बना रही हूँ। देख बेटा, तेरी बीवी मुझे मारने की कोशिश कर रही है। मुझे शुगर है और ये शक्कर के लड्डू बना रही है। रानी, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? अरे आप देखो, माँ के लिए अलग लड्डू बनाए हैं मैंने, मेथी के लड्डू। मेथी शुगर के मरीजों के लिए अच्छी होती है। ओ रानी, तुम माँ का कितना ख्याल रखती हो।
ये तो बड़ी चालाक निकली। रात के खाने के बाद माँ हाथ धोकर अपने कमरे में जाती है। रास्ते में प्रीति अपना पैर रखकर उसे गिरा देती है। हाय हाय, मर गई, मेरी टांग टूट गई। राज और रानी भागकर माँ को उठाते हैं, अपने कमरे में ले जाते हैं। रानी अपनी सास की बहुत खिदमत करती है। उस वक्त सास को एहसास होता है कि वो उसकी बहू को गलत समझ रही थी। रानी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हो, मुझसे माफी मत मांगो। देखो रानी, तुम्हारी सास की अकल ठिकाने आ गई। हाँ प्रीति, तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया कैसे? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। सब हंसी खुशी रहने लगे। रानी की सास उससे माफी मांगकर अपने गांव वापस चली जाती है। प्रीति और रानी वापस से अपने वही काम में लग जाती हैं। प्रीति सब्जी काट कर देती है और रानी स्वादिष्ट पकवान बनाकर प्रीति को खिलाती है। सुनो रानी। हाँ प्रीति, बताओ क्या बात है? मैं सोच रही हूँ कुछ दिन अपने भूतिया देश में रह कर आऊँ। वहाँ के लोग मुझे बहुत याद करते हैं और वहाँ पर मेरे एक दोस्त की शादी भी है। क्या भूतों में भी शादियाँ होती है? हाँ रानी, जैसे तुम्हारी एक दुनिया है वैसे ही मरने के बाद भूतों की दुनिया होती है, जहाँ अच्छे और बुरे दोनों भूत रहते हैं। ठीक है प्रीति, तुम जाओ और एंजॉय करो। ठीक है मेरी प्यारी दोस्त, जल्द ही मिलेंगे। ये कहकर प्रीति अपनी दुनिया में चली जाती है। प्रीति को गए एक हफ्ता हो जाता है और रानी उसे बहुत याद करती है। एक दिन राज ऑफिस से आता है। क्या बात है रानी, बहुत चुप चुप सी रहती हो, कोई बात है क्या? नहीं राज, ऐसे ही, कोई बात नहीं है। प्रीति के जाते ही एक बुरी आत्मा रानी के घर आ जाती है। वो रानी को दिखाई नहीं देती। रानी किचन में सब्जी काटती है, तभी बुरी आत्मा किचन में आती है। ओह, ये सब्जी काट रही है, मैं इसे कैसे सुकून से काम करने दूं? कुछ तो करना पड़ेगा। मैं ये कचरा इस सब्जी में मिला देती हूँ, मजा आएगा। वो ये कहकर सब्जी में कचरा डाल देती है। अरे ये क्या हुआ? अरे ये कैसे हुआ? पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। ये सच में हो रहा है या मेरी गलतफहमी है? कौन है? कौन है? मैं बुरी आत्मा हूँ। मैं कुछ दिन से देख रही हूँ तुम बहुत खुश हो और तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करने के लिए वो अच्छी भूत है। मुझे नहीं पसंद कि मेरे आसपास कोई खुश रहे। आप क्यों नहीं चाहते मैं खुश रहूं? बताया ना मैंने, मुझे पसंद नहीं मेरे आसपास कोई खुश रहे। अब तो तुम्हारी दोस्त भी नहीं है जो तुम्हारी मदद करने के लिए आए। इतने में डोरबेल बजती है और राज आता है। राज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ रानी, बताओ क्या बात है, तुम इतनी घबराई क्यों हो? राज, हमारे घर में एक बुरी आत्मा घुस गई है जो मेरे सारे कामों को बिगाड़ देती है। ये क्या कह रही हो रानी? लगता है तुम रात में ठीक से सोई नहीं, तुम दिन में सपने देख रही हो। नहीं राज, मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ। लगता है तुम अकेले काम करते करते थक जाती हो। क्या हम कोई काम वाली रख ले? आप मेरी बात सुनिए तो। तेरी बीवी सच कह रही है। ये किसकी आवाज है? मैंने तुमसे कहा था ना, हमारे घर में कोई आत्मा आ गई है। हाँ रानी, तुमने सच कहा। अभी ये सच झूठ का नाटक बंद करो, कब से दोनों बोर कर रहे हैं। ये कहकर बुरी आत्मा दोनों को हवा में उठाती है और गोल गोल घुमाने लगती है। प्रीति, प्रीति, हमें बचाओ। क्या हो गया तुम्हें रानी? प्रीति तो तुम्हारी दोस्त थी, वो मर चुकी है, वो कैसे हमें बचाएगी? तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। रानी की आवाज सुनकर प्रीति झट से आती है। मुझे पता था प्रीति, तुम जरूर आओगी। तुमको कोई मुसीबत आए और मैं ना आऊं, ऐसे कभी नहीं हो सकता रानी। इसे तो मैं अभी मजा चकाती हूँ। ये कहकर प्रीति उसके हाथ ऊपर करती है और जादू से एक डंडा उसके हाथ में आ जाता है। वो डंडे से बुरी आत्मा की पिटाई करती है। ओए माँ भागो, ये तो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है।
और बुरी आत्मा वहाँ से तुरंत गायब हो जाती है। रानी, मुझे माफ कर दो, तुम्हें अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। अगली बार ऐसे नहीं होगा मेरी दोस्त। तुमने वक्त पर आकर हमारी जान बचा ली प्रीति। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये सब देखकर राज एकदम परेशान हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है प्रीति, तुम तो मर चुकी थी। राज, मैं तुम्हें ये बात कैसे बताऊं सोच रही थी, और देखो आज तुमने खुद से ये बात जान ली। मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। मेरी और रानी की दोस्ती बचपन से थी। हमारी दोस्ती बहुत गहरी थी। सब हमारी दोस्ती की मिसालें देते थे। हाँ राज, प्रीति ने मेरे लिए अपनी जान तक दे दी। हाँ, मैं तो मर गई थी, लेकिन रानी की दोस्ती ने मुझे उससे दूर होने नहीं दिया। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, मैं कभी रानी के आसपास कोई मुश्किल या परेशानी को आने नहीं दूंगी। मुझे यकीन नहीं होता कि दोस्ती ऐसी भी होती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, तुमने हमारी जान बचाई। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है राज, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और दोस्ती में शुक्रिया या माफ़ी नहीं होती। ओह प्रीति, जरूर मैंने कोई पुण्य का काम किया होगा जो मुझे तुम जैसी दोस्त मिली। अब इतनी भी तारीफ मत करो रानी। प्रीति, तुम क्यों नहीं हमारे घर में रह जाओ? हाँ प्रीति, राज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है रानी, मैं यहीं रह जाती हूँ। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। पता नहीं तुमको कब मेरी ज़रूरत पड़े। उस दिन के बाद से प्रीति और रानी 24 घंटे एक ही घर में रहने लगे। प्रीति रानी के घर के कामों में उसका हाथ बटाती और बदले में रानी उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती।